हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर नर्सिंग यूनिट। एंड आज का हमारा सब्जेक्ट है ओबीजी एंड आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल लेबर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जीएनएम थर्ड ईयर में है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर। इससे आपके थ्योरी एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। नॉर्मल लेबर, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर इज द series of events that take place in the female reproductive system to expel out the viable product of conception out of the womb in the external environment through the vagina. This is called normal labor or eutosia. तो नॉर्मल लेबर क्या है? नॉर्मल लेबर एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि कहाँ पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, जिससे कि क्या होता है? एक्सपेल आउट ऑफ द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का मतलब है बेबी या फीटस, जो कि मदर के वुम से बाहर आता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। किसके थ्रू? वजाइना के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मल लेबर। और जो नॉर्मल लेबर है वो उसका मेडिकल टर्म है यूटोशिया। ठीक है, आप लोगों के लिए एक इजी डेफिनेशन भी, अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो आप इजी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी डेफिनेशन ये रहा। नॉर्मल लेबर इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ वेयर अ हेल्दी बेबी इज बोर्न थ्रू वजाइना। नॉर्मल लेबर क्या है? नॉर्मल लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है। किस चीज़ का? चाइल्ड बर्थ का, जिससे एक हेल्दी बेबी वजाइना के थ्रू बाहर आता है। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल लेबर, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। जो नॉर्मल लेबर है वो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट है एट टर्म। एट टर्म का मतलब है कि जो बेबी 9 मंथ ऑफ जस्टेशन कंप्लीट कर चुका होता है उसको बोलते हैं टर्म। और हमारा टर्म वीक्स में होता है, 38 वीक टू 40 वीक। जो बेबी का 38 वीक टू 40 वीक हो चुका होता है उसे टर्म बेबी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा मिनिमल यूज़ ऑफ डिवाइसेस। जो हमारा नॉर्मल लेबर है उसमें कम से कम डिवाइसेस का यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बेबी जो है वो अपने सर की तरफ से, हेड के साइड से बाहर आएगा। फिफ्थ पॉइंट है विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, मतलब इसमें अननेसेसरी टाइम नहीं लगता है। जो नॉर्मल लेबर है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिक्स पॉइंट है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड द फीटस। सिक्स पॉइंट है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी भी कॉम्प्लिकेशन के मदर और फीटस को किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है नॉर्मल लेबर में। नॉर्मल लेबर पूरा नॉर्मल होता है। अब हम लोग आते हैं स्टेजेस पे। स्टेजेस में आता है जो फर्स्ट स्टेजेस नॉर्मल लेबर को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं और it start from onset of true labor pain and end with the fully dilatation of the cervix. जो फर्स्ट स्टेज है वो कब स्टार्ट होता है? ट्रू लेबर पेन से। फर्स्ट स्टेज ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक। जब सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाता है, फुल डायलिटेशन का मतलब है जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है, उसे फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज का टाइम ड्यूरेशन है उसमें 12 आवर फॉर प्राइमरी ग्रेविडा एंड 6 आवर फॉर मल्टी ग्रेविडा टाइम लगता है। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है जो मदर पहली बार कंसीव की है उन्हें 12 आवर लगता है। जो मल्टी ग्रेविडा है, जो 1 से 2 बार बर्थ दे चुकी हैं, उन्हें 6 आवर का टाइम लगता है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज है जो है वो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल्ली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। जो सेकेंड स्टेज है वो कब स्टार्ट होता है?
फर्स्ट स्टेज के ख़त्म होने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेज कहाँ ख़त्म हुआ था? फुल्ली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स में। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का जब फुल डायलेटेशन हो जाता है तब ये स्टार्ट होता है, और एंड होता है जब बेबी बाहर आ जाता है मदर के वोम से तब। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगता है प्राइमी ग्रेविडा में 2 आवर एंड मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, एंड मल्टी पैरा का मतलब होता है जो 1-2 बार बर्थ दे चुकी हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज इट बिगिन्स आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द fetus and end with the expulsion of the placenta and membrane. Its average time duration is about 15 minutes in both primigravida and multipara. This duration is however reduced to 5 minutes in active management. तो जो थर्ड स्टेज है वो कब स्टार्ट होता है? फीटस के एक्सपल्शन से, जब फीटस बाहर आ जाता है तब स्टार्ट होता है, और ख़त्म होता है जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स, जितना भी प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स है वो जब बाहर आ जाता है तो थर्ड स्टेज ख़त्म हो जाता है। और जो थर्ड स्टेज है उसमें टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट, दोनों में मल्टी पैरा हो या प्राइमी ग्रेविडा, दोनों में 15 मिनट का टाइम लगता है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोला जाता है। इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ये जो स्टेज है इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कम से कम 1 आवर के लिए। आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, कब से ऑब्जर्व करते हैं? फीटस के एक्सपेल होने के बाद से। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैटरनल वाइटल साइन, यूटेराइन रिट्रैक्शन एंड एनी वेजाइनल ब्लीडिंग आर मॉनिटर। इस स्टेज में हम लोग मदर के वाइटल साइंस को चेक करते हैं, यूटेराइन रिट्रैक्शन को चेक करते हैं और वेजाइनल ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।